पाकिस्तान के टॉप ड्रामे प्रोड्यूस करने वाले खुर्रम रियाज का लाइफस्टाइल कैरियर का आगाज कैसे किया, प्रोड्यूसर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं मोहब्बत और तुम के नाम से मेरा एक ड्रामा आया था। वो ड्रामा बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। इस वक्त आपको मैं उस शख्सियत से मिलवाने वाली हूं जो कि थर्ड जनरेशन एज आ प्रोड्यूसर काम कर रही है। ये वो प्रोड्यूसर है जिसने पाकिस्तान में ऐसे ड्रामे प्रोड्यूस किए जिसमें इंतहाई इश्क, जीटी रोड, कनीज़, लंडा बाज़ार, बहुत सारे ड्रामे हैं जो कि प्रोड्यूस किए। लेकिन आज हम इनसे जानते हैं कि प्रोड्यूसर होता क्या है और प्रोड्यूसर जो है करता क्या है। ये सारी जो गपशप है इनसे जानते हैं। चलें इनसे बात करते हैं और इसके अलावा इनसे लाइफस्टाइल के बारे में भी बात करेंगे। इनसे जानते हैं कि इस वक्त जो है ये क्या कर रहे हैं। वाकई में जो इनका नस्ल दर नस्ल काम करती आ रही है, अब इनका जो है कहाँ तक पहुँचा है काम। बेसिकली जो काम है ना, ये मेरे ब्लड में है, तो ये ऑटोमेटिकली, हालांकि मैं इस काम को ना करना नहीं चाहता था। मैं तकरीबन 8 साल यूके में रहा हूँ, जो मेरे बिल्कुल जवानी वाले, वैसे तो मैं अभी भी जवान ही लगता हूँ, मेरा ख्याल है ज़्यादा बूढ़ा नहीं लगता हूँगा। तो जो मेरा जवानी का टाइम था, जब मैं वो यंग था, अबाउट 19 to 27, दैट टाइम आई वाज इन यूके। तो मेरा वहाँ पे डिफरेंट बिजनेस था और मैं इस काम को बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था। लेकिन ये काम मेरे हिस्से में जो सा ना, एक कहते हैं ना कि कुछ आटो चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब अल्लाह के प्लान कुछ और होते हैं, इंसान के प्लान कुछ और होते हैं। तो ये काम मेरे हिस्से में इस तरह से आ गया। जब यूके में था ना, तो बेसिकली मेरी वालदा, उनको बहुत शौक था कि मैं ना पाकिस्तान वापस आ जाऊँ। तो मैं जब फिर वापस आ गया तो उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या यहाँ पे। तो क्योंकि मैंने बचपन से यही काम को देखा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी यही काम, मेरे ग्रैंडफादर जो उनसे हैं, दादा वो भी यही करते थे। 2010 से 9 से फिर मेरे हिस्से में ये आया, लेकिन उस वक्त मेरे बड़े भाई भी मेरे साथ काम कर रहे थे। अच्छा, आपके जो दादा बुआ हैं सबसे पहले उन्होंने कौन सी फिल्म की और किस सन की बात है जब उन्होंने फिल्म जो है। अच्छा, ये हमारा इदारा होता था फिल्म कारपोरेशन के नाम से। तो ये 1964 जब फिल्म कारपोरेशन के नाम से जो था इदारे से उनकी जो पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी वो थी शिकारी, जिसके अंदर दर्पण, जो कि जिनका बड़ा नाम है, और शमीम आरा जी, अच्छा, वो थी उसके अंदर। फिर मेरे वालिद साहब के हिस्से ये काम आया उनकी 1971 में या 72 में। जो हमारा इदारा है ओरिएंटल फिल्म्स, अच्छा, जिसने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसी का आगे इदारा ओरिएंटल अभी एंटरटेनमेंट, भी जो कि इसको मैं लेकर देख रहा हूँ दोनों इदारों को। तो वो तकरीबन 1965-66 में जो सा है वो लॉन्च कर दिया था मेरे दादा अबू ने। तो अच्छा। फिर उसके ऊपर ही बैनर के नीचे सारी आपके फिल्में अब्बू ने जो फिल्म बनाई वो कौन सी थी? 1971 क्योंकि फिर उसके बाद जाहिर बात अभी आप पे भी आना है, तो अगर हम नहीं, ये बड़ा अच्छा, सो पुरानी बातें हो रही हैं, पुरानी चीज़ें याद करके ज़्यादा खुशी होती है। तो ये तकरीबन 1971 के अंदर जंगू फिल्म रिलीज़ हुई थी। उसके अंदर यूसुफ खान साहब थे, मेरे वालिद साहब की एज ए प्रोड्यूसर फिल्म थी। आपने सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया एज अ फिल्म या कोई ड्रामा? मैं मोहब्बत और तुम के नाम से मेरा एक ड्रामा आया था, जो कि ATV के ऊपर चला था। अच्छा, तो वो लक्स जो सा नॉमिनेटेड भी था, नॉमिनेशन में भी था वो ड्रामा मेरा। वो ड्रामा बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। कोई ड्रामा जो है वो कोई रिकॉर्डिंग में या शूट में है? जी, अभी मेरा इस वक्त ड्रामा जो सा इश्क न पूछे ज़ात के नाम से शूट के ऊपर है। तकरीबन उसका 7-8 दिन का शूट जो सा बैलेंस रह गया, तो वो भी कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अच्छा, आपकी पसंद की शादी हुई? हाँ जी, लव मैरिज थी। आपको पहले लव हुआ या इनको लव हुआ? मुझे हुआ था पहले। के लिए कितना टाइम निकालते हैं ये? निकाल लेते हैं, लेकिन वो तो जारी बात है। नहीं, इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला हुआ है। मैंने अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में अपने लिए बैठने के लिए, रात को लेट नाइट बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, जहाँ पे मैं बैठ के अपना काम भी करता हूँ और अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ। क्योंकि जाहिर बात है, जब मैं बाहर अपने दूसरे ऑफिस में जाता हूँ तो फिर ऑब्वियसली घर में उतना टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि सारा दिन तो जो सा चैनल्स वगैरह पे गुजर जाता है। तो जब फिर मेरी कोशिश होती है कि रात को जब मैं इधर घर में बैठूँ, बच्चों के साथ खाना वगैरह खा के जब ये बच्चे मेरे सो जाते हैं, तो फिर मेरा रात को ऊपर वाला जो मेरा ऑफिस, जो मैंने अपने पर्सनल बैठने के लिए, कोई मतलब कोई मीटिंग करने के लिए या कोई छोटा मोटा मेरा काम होता है, तो उसके लिए मैंने बनाया हुआ है अपना एक सेटअप सिर्फ। तो वहाँ पे फिर मैं होता हूँ, तो मेरी बेगम को ये पता होता है कि चलो घर पे ही है, घर पर ही है। हाँ। तो ये इतनी तो मैंने फैसिलिटी दी हुई है। ऐसी है ना, इसमें आपका दिन रात कुछ पता नहीं, किसी भी टाइम आपको काम करने के लिए जाना पड़ सकता है। तो कुछ शूट रात के होते हैं, कुछ दिन के होते हैं, कुछ एडिटिंग चल रही होती है। मेरा ख्याल है कि पहले थोड़ा सा ये ले बड़ी देर से पड़ा हुआ है। जी नाज़रीन, अब हम जाएंगे इनके साथ जो है इनके फार्म हाउस पे। एज अ प्रोड्यूसर फ्यूचर जो है, एज ए प्रोड्यूसर तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम तो मैं कर ही रहा हूँ, जो कि नज़र भी आ रहा है सबको।
अभी रिसेंटली मेरा एक नया ड्रामा जो है वो शूट पे आइश ना पूछे था, तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। अब वो बड़ा डिफरेंट किस्म का कंटेंट है, वो हमने सिखों को भी मतलब प्रमोट किया और बताया कि पाकिस्तान में मतलब उनसे कितनी मोहब्बत की जाती है कि हम क्या कहते हैं सिर्फ यहाँ पे बीइंग ए मुस्लिम या मतलब कोई ऐसा कोई मामला नहीं है यहाँ पे मजहब नहीं देखती, तो आपस में हमारे रिलेशन ताल्लुकात, हमारी जो ईदें आती हैं, उनके जो त्यौहार आते हैं, वो कैसे इकट्ठे मतलब जैसे हम इवन मतलब जैसे गुरुद्वारे हम लोग इवन हम भी मतलब खुद भी जाते हैं, शायद आपका भी इत्तेफाक हुआ, तो कोई रोक टोक नहीं है, हम वहाँ नमाज भी पढ़ सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। तो हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा उसके अंदर प्रमोट करने की कोशिश की है कि एक अच्छा पहलू जो है ना वो दिखाया जाए। तो बल्कि अब हम जहाँ पे फार्म हाउस पे जा रहे हैं वहाँ पे अभी पेंट वगैरह हो रहा है, शूट तो इस वक्त नहीं हो रहा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। आफ्टर ईद जो से हमारे इंशाल्लाह शूट शुरू हो जाएंगे। ले जी, हम आ गए हैं इनके फार्म हाउस, जो कि अच्छा खासा टाइम लगा है, बहुत दूर फार्म हाउस था। राइटर और डायरेक्टर हैं अगले ड्रामे के। अच्छा। और बल्कि जो अभी इश्क ना पूछे रात हमने ड्रामा बनाया उसके राइटर भी अरशद साहब। तो इनको हमने कहा हुआ कि आप इधर बैठ के जो है ना कहानियाँ लिखें आराम से, सुकून से चिल करें, ताकि घर की कैद कर लिए, मतलब कैद कर दी है। ये डायरेक्टर इस तरह के हैं और राइटर इस तरह के हैं कि इनको कैद करना पड़ता है, तन्हाई देनी पड़ती है। इनको ये वो जिन की तरह इसको बोतल के अंदर रखना पड़ता है, ये अगर बाहर निकल जाए तो ढूंढना पड़ता है, काबू में नहीं आता। तो अभी जो नया ड्रामा आप मतलब लिख रहे हैं तो काफी जो है इन्होंने उस बारे में बता दी है। एक चीज मैं बताता चलूं कि कोई एक ड्रामा नहीं लिख रहे, काफी ज्यादा लिख रहे हैं भाई, बहुत सारे ड्रामे लिख रहे हैं। मैं ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल जो सा यूएसए उनका ज्यूरी का मेंबर भी हूँ, जजिंग और एडवाइजरी में। तो पाकिस्तान से जो सा वो टैलेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तानी फिल्म्स, और बल्कि मुझे भी वहाँ से अवार्ड भी मुझे मिल चुका है उधर से पहले, बेस्ट इंटरनेशनल प्रोड्यूसर का। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये वाली जिम्मेदारी मुझे ऑफ़र की। आपकी जो फिल्म्स हैं, वीडियोज़ हैं, मतलब जो ग्लोबल फिल्म एंड म्यूजिक फेस्टिवल वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से जो है तमाम जो सी फिल्म और वीडियो जो सी हैं वहाँ पे सबमिट, इवन सिंगर्स, सबका वो ऐसा प्लेटफॉर्म है, सब वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो उनमें से जो बेस्ट होते हैं उसको वो अवार्ड देते हैं, और बल्कि आगे काम के मौके और लिंक्स और इस तरह के मामला जिनसे वो चलते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान में उनका ये काम मैं देख रहा हूँ।